संसद में दर्शक दीर्घा से कूदने और लोकसभा को धुआं धुआं करने के मास्टरमाइंड ललित झा ने दिल्ली पुलिस से पूछताछ में एक बड़ा खुलासा किया है। ललित के मुताबिक उसने सारे आरोपियों के फोन राजस्थान में नष्ट कर दिए हैं। आपको बता दें कि ललित ने कल दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने में सरेंडर किया था। ललित के मुताबिक वो संसद भवन के अंदर और बाहर प्रदर्शन के बाद चारों आरोपियों के फोन लेकर भाग गया था। उसने बताया कि वो दिल्ली से बस से राजस्थान के नागौर चला गया था और वहां पर उसने दोस्त महेश के होटल में कमरा लिया था। लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि पुलिस उसकी तलाश में है, वो महेश के दिल्ली वाले घर पहुंचा और कर्तव्य पथ थाने में सरेंडर कर दिया। तो मास्टरमाइंड ललित झा कई महीनों से तैयारी कर रहा था और अन्य 5 लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर रहा था। एंट्री पास पाने में उसे देरी हो रही थी, लेकिन दिल्ली से भागकर राजस्थान के नागौर पहुंचा। वहां पर उसने सारे मोबाइल फोन नष्ट किए और वो अपने दोस्त महेश के पास गया, जहां पर उसके होटल में ही उसने 2 से 3 दिन गुजारे। नागौर में एक होटल में कमरा उसके दोस्त ने दिलाया। चारों साथियों का फोन उसने राजस्थान में ही तोड़कर फेंककर नष्ट कर दिया। अब आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है, अब ललित को और साथ ही अन्य आरोपियों को अलग अलग जगह पुलिस ले जाएगी। एक टीम मैसूर जाएगी, मनोरंजन के ठिकाने की तलाश की जाएगी कि अब फोन नष्ट हो चुके हैं तो ऐसे में नए सिरे से जांच की जरूरत है। दूसरी टीम नीलम को लेकर हिसार जाएगी। हिसार में भी सबूत इकट्ठा करने की कोशिश होगी। कुल 6 आरोपी हैं संसद सुरक्षा में सेन मामले में। इसमें मुख्य आरोपी और मास्टरमाइंड ललित बताया जा रहा है। तीसरी टीम लखनऊ जाकर जांच करेगी, चौथी टीम कोलकाता और 5वीं टीम राजस्थान जाएगी, यानी कि उन जगहों पर जहां से ये आरोपी आते हैं उनका घर है। संसद की दीर्घा से क्यों कूदे सागर और मनोरंजन? संसद को धुआं धुआं करने के पीछे की क्या थी साजिश? संसद के बाहर रंगीन गैस छोड़ने के पीछे क्या मकसद? 1 और 13 दिसंबर कांड के कितने चेहरे, कितने मोहरे? तेरह दिसंबर को संसद पर हमले की बरसी पर जब 1 और 13 दिसंबर कांड हुआ तो इसके 2 दिन बाद भी हर कोई यही जानना चाहता था कि ये महज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। इस सवाल का जवाब देने के लिए अब बुधवार की घटना का मास्टरमाइंड कहलाने वाले ललित झा पुलिस की गिरफ्त में है। ललित झा ने नई दिल्ली कर्तव्य पथ थाने में कल सरेंडर कर दिया। संसद के बाहर प्रदर्शन का वीडियो बनाने के बाद चारों आरोपियों का मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया था। जानकारी के मुताबिक ललित दिल्ली से सीधा बस से राजस्थान के नागौर गया। वहां उसने एक रात होटल में बिताई और फिर महेश नाम के शख्स के पास गया। महेश को भी 13 दिसंबर को दिल्ली संसद भवन हंगामा करने के लिए आना था, लेकिन वो नहीं आ पाया। महेश को साजिश की पूरी जानकारी थी। जब ललित को पता चला कि पुलिस उसको ढूंढ रही है तो वो बस से महेश के साथ दिल्ली आया। महेश के साथ उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। ललित की तलाश में पुलिस दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक और गुरुग्राम से लेकर राजस्थान तक छापे मार रही थी। जब पुलिस ललित की शहर शहर तलाश कर रही थी, तब आज तक की टीम ललित का सुराग तलाशते हुए कोलकाता के बड़ा बाजार में ललित के ठिकाने पर पहुंच गई। कोलकाता का बड़ा बाजार इलाका, यहाँ पे जो घर देखा जा रहा है इस पे ताला मारा हुआ है। पिछले 3 साल से यहाँ पे ताला मारा हुआ है। दावा किया जा रहा है स्थानियों का कि ललित झा जो मेन अक्यूज माना जा रहा है इस पार्लियामेंट के इंट्रूशन हमले के ऊपर, वो यहाँ पे 3 साल पहले इसी घर में रहा करते थे। इनको यहाँ के लोगों ने यहाँ से निकाल दिया, ऐसा ही दावा किया जा रहा है लोकल्स को। यहाँ पे अभी वो फिलहाल कहाँ है, बहुत दिल्ली पुलिस की तरफ से और भी दूसरे जो एजेंसीज है वो उसे ढूंढ रहा है। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक जब संसद के अंदर सागर शर्मा और मनोरंजन डी ने विजिटर्स गैलरी से छलांग लगाई और संसद के बाहर आरोपी नीलम और अमोल शिंदे ने हंगामा किया, संसद को धुआं धुआं किया, उस समय
ललित झा ने इस पूरे सीन की अपने मोबाइल में फिल्म बनाई और ठीक 12:50 के आसपास अपने जानकारों को शेयर करना शुरू कर दिया। इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। आज तक की टीम इसकी पड़ताल करते करते बंगाल में एक छात्र तक पहुंच जाती है, जिसे ललित झा ने संसद में फैलते हुए धुएं का वीडियो भेजा और लिखा कि मीडिया कवरेज देखिए, इस वीडियो को सेव रखना। लगभग जब ललित झा ने मुझे ये वीडियो सेंड किया था तब मैं कॉलेज में था। जैसा कि पहले बोला गया, मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, तो मैं कॉलेज में था। लगभग 1 बजे के आसपास उन्होंने ये वीडियो भेजा था ऑन फोन व्हाट्सएप में। तो तब मैं कॉलेज के अंदर था। मैं लगभग 4-5 बजे के आसपास कॉलेज से निकला। उसके बाद मैंने जब नेट ऑन किया तब देखा कि ऐसा कुछ वीडियो और मैसेजेस आए हैं। तो मैंने वो ओपन किया और देखा कि एक वीडियो लगभग 1 मिनट 33 सेकंड का वो आया है। ललित ने भेजा था हाँ, 1 बजे के आसपास। हाँ, 12:50 के आसपास। तो वो वीडियो मुझे भेजा है। तो मैं, जैसे कि मैंने बोला, मैं रास्ते में था, मैं पूरा देखने का समय मेरे पास नहीं था। तो मैंने बस उसको डाउनलोड करके पहले के 1-2 सेकंड देखे। उस देखने के बाद मैंने उनसे, उसके साथ सिर्फ वीडियो था या फिर और कुछ मैसेज उसके साथ उन्होंने लिखा था? उन्होंने 3 मैसेजेस उनके साथ भेजा था उस वीडियो के साथ। उसमें लिखा था कि इस वीडियो का मीडिया कवरेज आप देखिए। उसके साथ लिखा था ये वीडियो आपके पास सेफ रखिएगा। सूत्रों के मुताबिक ललित झा ने ही संसद को धुआं करने के लिए 13 दिसंबर की तारीख चुनी थी। कोलकाता से सूर्योग्नि और ऋतिक मंडल के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। इस पूरे मामले में कुल 6 आरोपी हैं। ललित को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। इसके साथ ही सागर शर्मा, जो कि लखनऊ का रहने वाला है, वो भी दीर्घा में कूदने वाला शख्स है, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ललित ने खुद सरेंडर किया है। और मनोरंजन डी, ये भी दीर्घा में कूदने वाले शख्स में से एक है, इसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अमोल शिंदे, ये संसद के बाहर स्मोक गैस छोड़ता हुआ दिखाई दिया है, तस्वीरों में भी आपने इसे देखा होगा। नीलम देवी, ये भी तस्वीरों में दिखाई दे रही है, इन्होंने भी संसद के बाहर स्मोक गैस छोड़ा और इन्हें भी गिरफ्तार होना पड़ा। ललित झा कथित तौर पर मास्टरमाइंड, जिसने 6 महीने तक इस पूरे हमले की प्लानिंग की थी। हमारे 2 सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु शर्मा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं, इसके साथ ही जितेंद्र बहादुर सिंह। सबसे पहले हिमांशु, आपका रुख करते हुए, ये जो अलग अलग राज्यों में जहां से ये आरोपी आते हैं, वहां पर पुलिस का जाना और तमाम तथ्यों को इकट्ठा करना, ये कितना समय ले सकता है हिमांशु? देखिए, पुलिस को इसमें अभी 7 दिन की रिमांड पे हैं, जो पहले 4 आरोपी पकड़े गए थे। कल कोर्ट में पुलिस ने 15 दिन की रिमांड की मांग की थी, लेकिन यहां पर अभी पुलिस को 7 दिन की रिमांड मिली। और अब जब ललित भी गिरफ्तार हो गया है, तो पुलिस ललित को भी रिमांड पे लेगी एक बार कोर्ट में पेश करने के बाद। इसके बाद जो पहली प्रायोरिटी है पुलिस की, वो जो जानकारी है, एक लखनऊ जाकर के, चूंकि जो कैविटी वाला शूज था, जो जूते थे, वो लखनऊ में बनवाए गए थे, तो वहां से पुलिस को जानकारी जुटानी है। मैसूर, जो कि बताया जा रहा है कि एपिक सेंटर था, जहां पर सबसे पहले इस साजिश को रची गई थी, इस साजिश को, तो वहां पर पुलिस की टीम जाएगी। इसके अलावा राजस्थान, जब ये ललित भागा तो ललित कहां से होते हुए अलग अलग इलाकों से होते हुए नागौर पहुंचा, कितने लोगों से मिला, किन लोगों ने उसकी मदद की, कहां पर उसने फोन नष्ट किया और नष्ट करके किस हालात में उन्हें फेंका, वो हर जगह पुलिस की टीम उसे अपने साथ लेकर के जाएगी। और इसके अलावा सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जब पुलिस को मौका मिलेगा तो पुलिस एक बार इस पूरे क्राइम को रिक्रिएट भी करना चाहेगी कि किस तरीके से एंट्री की, किस गेट से इन लोगों ने एंट्री की, कहां बाहर वो मौजूद थे, कब उन्होंने, क्या एक दूसरे से मैसेजिंग हुई थी या फिक्स टाइम था कि ठीक है इतने देर बाद हम यहां बाहर प्रदर्शन करेंगे और इतनी देर के बाद आप वहां पर करेंगे प्रदर्शन। तो ये सारी चीजें सीन रिक्रिएट करेगी। लेकिन चूंकि अभी पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, तो जब पार्लियामेंट जब बंद होगा या फिर जब स्पीकर से परमिशन मिलेगी, तो उसके बाद पुलिस ये एक बार जो स्पेशल सेल की टीम है वो सीन रिक्रिएट करना चाहती है। तो देखना ये होगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है इसमें पुलिस को कितना वक्त लगेगा। अब चूंकि यूएपीए लगा है, तो यूएपीए में जो पुलिस है वो 30 दिन की रिमांड ले सकती है। आमतौर पे कोई आईपीसी अगर लगती है तो उसमें 14 दिन की मैक्सिमम रिमांड की अवधि होती है, लेकिन जब यूएपीए लगता है तो 1 महीना पूरा रिमांड लिया जा सकता है। तो पुलिस के पास 30 दिन का वक्त है। हालांकि अभी 7 दिन का रिमांड है, लेकिन जब पुलिस अगली पेशी पे आएगी तो आगे अपनी रिक्वायरमेंट बता करके रिमांड की अवधि बढ़वा भी सकती है।
तो अभी चूंकि ललित अरेस्ट हुआ है, तो आज जब कोर्ट में एक बार पेश करेगी पुलिस, तो इसके बाद की जांच देखना होगा कि पुलिस किस तरफ से कैसे शुरू करती है, क्योंकि पुलिस मैं के लौटूंगी आपके पास। मोबाइल जितेंद्र फोन हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जानकारी के साथ। जितेंद्र, जेपीसी की मांग की जा रही थी, इस मांग पर कितना गौर कर रही है सरकार, और आगे जो कार्रवाई होगी उसमें क्या हम एक स्पेशल कमेटी का गठन देख सकते हैं अगर जेपीसी नहीं होता है तो? और देखिए, विपक्षी पार्टियों की तरफ से इस बात को लेकर के कि संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर के ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। हालांकि सरकार की तरफ से अभी इस पर कुछ भी नहीं कहा गया। खुद गृह मंत्री अमित शाह ने एजेंडा आज तक में इस बात को लेकर के उन्होंने उठाया। जब उनसे सवाल किया गया कि संसद की सुरक्षा में चूक हुई है, तो उन्होंने कहा कि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है और संसद की सुरक्षा में चूक नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक टीम गठित की गई है, एक कमेटी बनाई गई है, जिसकी अध्यक्षता जो है वो सीआरपीएफ के डीजी अनीस दयाल सिंह जी कर रहे हैं। और कल उन्होंने एक बैठक भी पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने कर लिया है और इस बैठक में उन तमाम बिंदुओं को उनकी तरफ से देखा गया है। जल्द से जल्द जो है पार्लियामेंट की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर के एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसके साथ ही आगे किस तरीके से कदम बढ़ाना है उसको लेकर के भी इस रिपोर्ट का रिकमेंडेशन दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज, जो विपक्षी पार्टियां हैं, वो हंगामा कर रही हैं और आज भी ये देखा जा रहा है कि संसद में उनकी तरफ से हंगामा किया जा सकता है संसद की सुरक्षा की चूक को लेकर के। कल राज्यसभा हो या लोकसभा हो, दोनों सदनों में जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो विपक्षी दल हैं, उनकी तरफ से हंगामा किया गया, जिसमें लोकसभा से 13 सांसदों को निलंबित किया गया, जो बचा हुआ सत्र है। इसके अलावा राज्यसभा में 1 सांसद को। तो ये पूरा हंगामा आज भी होने के आसार दिखाई पड़ रहे हैं। 10 बजे बैठक है इंडिया गठबंधन की विपक्षी पार्टियों का, और उसमें यह तय किया जाएगा कि आगे किस तरीके का कदम बढ़ाना है। नेहा, ठीक है। और जिस बयान का आप जिक्र कर रहे हैं, जो कि अमित शाह ने कल एजेंडा आज तक में संसद में सुरक्षा में सेन मामले में दिया है, वो आपको सुनवा देते हैं। देखिए, ये बड़ा गंभीर मसला है और लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसका गंभीर संज्ञान लिया है। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई चूक नहीं हुई। चूक निश्चित हुई, तभी तो घटना हुई है, परंतु इस पर राजनीति करे। सबको मालूम है कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी लोकसभा अध्यक्ष के तहत रहती है। अध्यक्ष जी ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, हमने एक कमेटी बनाई है। देश के सीनियर मोस्ट डीजीपी में से एक डीजीपी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है और उसमें ढेर सारी एजेंसियों के सदस्य भी है। कुछ ही दिनों में इसकी रिपोर्ट अध्यक्ष जी के पास जाएगी और मुझे लगता है अध्यक्ष जी ही इसको प्रकाशित करे ज्यादा उचित है। ऐसी जितनी भी घटनाएं हुई, करीब करीब 40 घटनाएं हुई, जिसमें पर्चा डालने से लेकर, नारा लगाने से लेकर, पिस्तौल लेकर अंदर आ जाना, सदन के अंदर कूद जाना, ये तक की घटनाएं हुई और हर बार लोकसभा अध्यक्ष ने ही इसका संज्ञान लिया है और अध्यक्ष जी ने एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करी है। हमने एफआईआर भी रजिस्टर कर दिया है, जांच की कमेटी भी बन रही है। मुझे लगता है 15-20 दिन में वो लोग अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर साहब को सौंप देंगे। मगर मैं इतना सुनिश्चित करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो कमेटी का परव्यू बनाया है, घटना की भी जांच करने के लिए कमेटी को काम सौंपा है और लोकसभा की सुरक्षा को आगे कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए वो भी काम सौंपा है। और अब खबर राजस्थान की, जहां थोड़ी देर बाद भजन लाल शर्मा सीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में भजन लाल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सुबह लगभग 11:15 बजे समारोह शुरू होने वाला है, जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह समेत तमाम अन्य केंद्रीय मंत्री शपथ ग्रहण के मेहमान बनेंगे। राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों को भी शपथ ग्रहण में न्योता भेजा गया है। योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, विष्णुदेव साय, भूपेन्द्र पटेल, एकनाथ शिंदे, हेमंत बिस्वा, पेमा खांडू, प्रमोद सावंत थोड़ी देर में जयपुर पहुंचेंगे। शपथ ग्रहण से पहले जयपुर में नए सीएम भजन लाल शर्मा और डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा सुबह सुबह मंदिर पहुंचे, वहां पर पूजा पाठ किया। तो मेहमानों की लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग सूबों के मुख्यमंत्री आज शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने वाले हैं। इसके साथ ही तमाम केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, ये सब आज शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। लगभग 11:15 बजे शपथ शुरू होगी। माना जा रहा है कि 1 घंटे तक ये कार्यक्रम चलेगा, जिसमें जयपुर में राजस्थान के नए सीएम शपथ ग्रहण करेंगे।
तो नवनिर्वाचित डिप्टी सीएम ने भी पूजा अर्चना की है और साथ ही सीएम भी दिन का आगाज पूजा के साथ करते हुए दिखाई दिए। भजन लाल को सीएम नियुक्त किए जाने पर कई लोगों को काफी ज्यादा हैरानी कि आखिरकार ये चयन क्यों किया गया। शरद कुमार मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शरद, कितने बजे शपथ ग्रहण समारोह शुरू होने वाला है और हाई प्रोफाइल मेहमानों की लिस्ट आज भी रहने वाली है? शरद, बिल्कुल नेहा, 12:05 पर यह समारोह शुरू होगा। हम आपको दिखाते जा रहे हैं किस तरह से अल्बर्ट हॉल पर यहाँ पर व्यवस्था की गई है। करीब 25 एलईडी लगाई गई है और 25,000 कुर्सियां हैं। लोग इस तरह से सुबह से आना शुरू हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12:05 पर आएंगे और ये अल्बर्ट हॉल ऐतिहासिक अल्बर्ट हॉल है जहां रामनिवास बाग में लोग आए हुए हैं। अल्बर्ट हॉल पर इस तरह से 3 स्टेज बनाया गया है नेहा, जहां पर मुख्य स्टेज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठेंगे और भजन लाल शर्मा और 2 डिप्टी सीएम। इसके अलावा ये इधर स्टेज बनाया गया है, वहां पर केंद्रीय मंत्री बैठेंगे और मुख्यमंत्री बैठेंगे और दूसरी तरफ संत बैठेंगे। यानी ये कुल 20 मिनट का समारोह है। 12:30 के आसपास 12:05 प्रधानमंत्री आएंगे, 12:30 शुरू होगा और 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। और अभी अभी जो राजस्थान के नए मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा मोती डूंगरी मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए गए हैं। वहां से पिंजरापोल गौशाला जाएंगे, गायों को चारा डालेंगे और उसके बाद वो यहाँ आएंगे। तो कुल मिलाकर ये इस तरह से एक ऐतिहासिक समारोह करने की कोशिश की है बीजेपी ने, जहां से एक संदेश जाए कि किस तरह से एक आम कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री बना है तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना भव्य तरीके से यहां पर आए हैं। और ये अल्बर्ट हॉल देखिए अकाल राहत काम में बनाया गया था। अकाल के दौरान काम करने के बदले भोजन मिलता था, उसके लिए तैयार हुआ था। तो एक तरह से दिखाएगा भी, बताएगा भी कि कैसे गरीबों की सेवा करना है। एक उद्देश्य भी यही है यहाँ पर आयोजित करने के लिए इस तरह से भव्य समारोह। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो उपस्थिति है वो उपस्थिति ये दिखाने के लिए जरूरी है कि एक आम कार्यकर्ता के साथ किस तरह से पूरी बीजेपी है। गृह मंत्री आ रहे हैं, इसके अलावा केंद्रीय सारे मंत्री आ रहे हैं, बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। तो सुरक्षा का भी काफी यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। दिल्ली में संसद भवन में जो घटना हुई है उसके बाद कड़ी सुरक्षा के बाद ही यहाँ पर लोगों को आने दिया जा रहा है, जिसकी वजह से भीड़ थोड़ी धीरे धीरे आ रही है। मगर कुल मिलाकर देखिए एक संदेश देने की कोशिश यहाँ से की जा रही है एक भव्य समारोह के जरिए कि बीजेपी जो है एक साधारण कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बना के एक बड़ा जलसा करके ठीक है, संदेश बड़े जलसे की तैयारी है। राजस्थान के जयपुर में अब से कुछ देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा।